गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। पहली बार ही चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। और अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये रोज़ क्वार्ट्ज है, अगर आपको कोई भी रिश्ते अपनी ज़िंदगी में संवारने हैं, आपको सेल्फ हीलिंग के लिए क्रिस्टल चाहिए, आपको डिस्टाइंड अपना लाइफ पार्टनर है उसको मैनिफेस्ट करना है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहा है या उसने आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनाई है या सेपरेशन, नो कांटेक्ट, किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप अगर हो, परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर, तो ये जो क्रिस्टल है ये आपके लिए बेहतरीन होगा। आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करेगा, आप खुद से भी प्यार करने लगोगे और आप बहुत हैप्पी फील करने लगोगे। ये आपके हार्ट और सेक्रल चक्रा पे काम भी करता है और जिनके लिए आप एक्टिवेट कराते हो ये उनके लिए भी काम करता है। तो ये हर उस इंसान से आपके रिश्ते बेहतर करेगा जिसके लिए आप इसको एक्टिवेट करा रहे हो, ठीक है। और ऐसे और सारे अलग अलग सिचुएशंस के लिए हमारे पास क्रिस्टल्स है, आप चाहो तो ले सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये पिकअप आइल या पिकअप ग्रुप रीडिंग होगी। वैसे देखा जाए तो पिकअप ग्रुप या पिकअप आइल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलेक्शन करना आपको। इस रीडिंग में ना हम आपके पास्ट लाइफ की लव स्टोरी देखने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। क्या कुछ हुआ था आपके पास्ट लाइफ में, आपकी लव स्टोरी कैसी रही है, एक जनरल आइडिया हम देखेंगे, क्योंकि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हम किसी जेंडर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपकी लव लाइफ की बात करेंगे, उस एनर्जी की बात करेंगे जो आपकी लव लाइफ में घटित हुआ था, कैसे रिश्ते में थे आप, क्या कुछ हुआ, और इससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि क्या आपका प्रेजेंट लाइफ का जो लव लाइफ है और जो पास्ट लाइफ का है वो क्या लिंक्ड है किसी भी तरीके से, क्या वही इंसान फिर से आपकी लाइफ में आ गया है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ध्यान रखना है। फिर से बता दूं जनरल रीडिंग है। तो ग्रुप्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला ग्रुप है 17 to 31 नंबर लिखा है और दूसरे ग्रुप में 1 to 16 नंबर लिखा हुआ है। तो आपको अपना बर्थ डेट देखना है। अगर आपका बर्थ डेट 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में आता है तो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए है, और अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो आपके लिए ग्रुप 1 आपको देखना है, ठीक है। तो ग्रुप 2, ग्रुप 1 किस ग्रुप में आप आते हो सिलेक्ट करिए, और टाइम स्टैम्प आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, फर्स्ट पिन कमेंट में या फिर कहीं ना कहीं। तो जाके अपनी फाइल पे आप जाके अपनी लव स्टोरी देख सकते हो, ठीक है। जितनी डिटेल हो सकती है मैं उतनी डिटेल्ड रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1, जिनका बर्थ डेट 17 से लेके 31 के बीच में आता है। चलिए देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा था। हाउ वॉज योर लव लाइफ, पास्ट लाइफ में आपकी लव लाइफ कैसी थी। ओके, कॉफिन, चाइल्ड, व्हाट मोर, ओके। तो कार्ड्स तो फटाफट से निकल रहे हैं, वेरी गुड। कंपैटिबिलिटी, सेरेंडिपिटी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओफो, ग्रुप नंबर 1 क्यों गिर रहा है ये बार बार। आपको किसी भी समय अगर ऐसा लगे ना कि रीडिंग काफ़ी मैच हो रही है या काफ़ी रेजोनेटिंग लग रही है या काफ़ी कुछ आपको अपना अपना सा लग रहा है इस रीडिंग में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू कहने का एक तरीका है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज का एक तरीका है ये बहुत ही बेहतरीन, जिससे कि आप थैंक यू बोल सकते हो मुझे। ओके, पहले मैं कार्ड्स इसलिए निकाल रही हूँ ताकि हम अच्छे से रीडिंग कर पाए। ओके, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं।
एक साथ, ये साथ ही लेंगे हम। ओके, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकाल रही हूँ, कुछ नहीं कर सकते, मुझे जो लग रहा है मैं वो कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो इंट्यूशन कह रहा है मैं उतने कार्ड्स तो निकालूंगी। प्लीज़ गाइड कर। 2-2, 3-3 कार्ड्स अगर एक साथ निकल के आएंगे तो वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं लेना चाहिए। सो वील पुल सम कार्ड्स। अगर कार्ड नहीं निकलता है सिंगल कार्ड तो हम हाथों से पुल करेंगे। ओके, आई थिंक दिस वांट्स टू कम। डोर टू रोमांस। ओके, फिर से बता रही हूँ, कहीं पे भी आपको अगर ऐसा लगे कि ये रीडिंग मुझे अपनी सी लग रही है, कुछ तो यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है या फील हो रहा है मुझे कि हाँ यार ये मेरी रीडिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो पहला कार्ड निकल के आया है, ट्रुथ का है, क्राउन चक्रा, पावर, फर्म फाउंडेशन। ओके, अब हम देखेंगे आपके लिए जिनसे भी आप डील कर रहे थे पास्ट लाइफ में, उनकी एनर्जी देखते हैं, वो कैसे थे या वो क्या फील करते थे आपके लिए, या व्हाट वाज देयर फीलिंग, व्हाट वाज देयर एनर्जी। What was their feeling? What was this person's energy? या इन्होंने कैसा बिहेव किया था आपके साथ। Oh my God, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। वाह, मेजर अरकाना निकल के आए हैं। ओके, आई थिंक इतने ही कार्ड्स आने हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से कार्ड्स निकल के आए हैं। हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी 3 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर यानी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और मैसेंजर ऑफ अर्थ। अब हम ये देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी थी, आपकी क्या एनर्जी रही है इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन को लेकर आपकी क्या एनर्जी रही है। गाइज, ये लंबी रीडिंग हो सकती है, तो इफ़ यू गेट बोर्ड, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, आप कहीं और जाके कोई और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का। कार्ड्स रखने के लिए भी जगह नहीं है, बट इट्स ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, लव है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो सारे कार्ड्स निकल चुके हैं, हमने निकाल लिए हैं सारे कार्ड्स। ओके, थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि जगह की कमी है, लेकिन इट्स ओके। बहुत ही जल्द बहुत बड़ा डेस्क आएगा और बहुत अच्छे से हम रीडिंग कर पाएंगे। सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी, ठीक है। और हम लास्ट में गाइडेंस भी देखेंगे कि इस लाइफ टाइम से या इस लव स्टोरी से, पास्ट लाइफ की लव स्टोरी से आपको क्या सीख मिलनी चाहिए थी, या क्या आपने सीखना चाहिए था, या क्या ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है, ताकि वो मिस्टेक आप इस जन्म में ना करें। ओके, सबसे पहले तो यू वर क्रेजीली इन लव विद समवन एल्स। पास्ट लाइफ में डेफिनेटली आपकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही हैपनिंग लव स्टोरी रही है, ठीक है। बहुत सारा भर भर के रोमांस हुआ है, बहुत सारी केमिस्ट्री रही है, बहुत सारा अट्रैक्शन रहा है, बहुत सारी स्पार्क रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपको प्यार नहीं मिला है, क्योंकि आपको डेफिनेटली काफ़ी प्यार मिला है, एंड आपने एक बहुत ही अच्छा पीरियड गुजारा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। आपने एक बहुत अच्छा वक्त देखा है, ठीक है। आपको कोई ऐसा पर्सन मिला था पास्ट में जो काफ़ी चार्मिंग था, काफ़ी, उसको खुद को भी काफ़ी अटेंशन मिलती थी, काफ़ी रोमांटिक
ओके, समवन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, ओके। लेकिन इस पर्सन ने जितना भी प्यार आपको दिया, बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा, जितना हो सकता था इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया है। सो प्यार की कमी आपके पास्ट लाइफ में आपको नहीं रही है, डेफिनेटली बहुत प्यार मिला है आपको। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन जितना प्यार आपको मिला है पास्ट लाइफ में, उतना ही बर्डन वाली सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी है, ओके। जब आपकी आंखें बंद हुई या जब आपकी डेथ हुई, तब आप खुश नहीं थे जो भी आपको मिला इन योर लव लाइफ, यू वर नॉट हैप्पी विद दैट। काफ़ी गिल्ट, काफ़ी पछतावा या काफ़ी बोझ लेकर आपने अपनी आखिरी सांसें ली थी पास्ट लाइफ में। और आपके लिए ना पास्ट लाइफ में एक आपको डिससेटिस्फाइड फील हुआ है व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। आपको बहुत डिससेटिस्फाइड फील हुआ है। मे बी आपकी शादी नहीं हो पाई विद दिस पर्सन, फॉर सम ऑफ यू आपकी शादी नहीं हो पाई, आपके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, कल्चरल डिफरेंसेस थे या कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस थे, ओके। और आपको ना अपने मन मुताबिक चीज़ें करने नहीं मिली हैं इन अ रिलेशनशिप। आप पे हमेशा चीज़ें लादी गई हैं, जैसे मे बी फैमिली ने आप पे कोई थोप दिया कि तुम्हें इसी से शादी करनी पड़ेगी या हमारे कल्चर में ही, हमारे रिलीजन में ही शादी करनी पड़ेगी, और आपने किसी रिश्ते को बहुत ही भारी दिल से निभाया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपको बचपन से प्यार बहुत कम मिला है। लाइक एज अ चाइल्ड ऑल्सो आपको ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक आप अपने आखिरी सांसें ली है। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन रहे हो, आपने हमेशा खुद के लिए चीज़ें करी है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप एक सिंगल पेरेंट थे, ठीक है, आपको ही सब कुछ देखना पड़ा, आपको ही सब कुछ करना पड़ा। एंड बचपन से आपको आदत थी, क्योंकि बचपन में मे बी आपको प्यार नहीं मिला था, उतनी केयर नहीं मिली थी जो आप चाहते थे हमेशा से ही, तो आपने सीख लिया विदाउट प्यार जीना। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे किसी ने आपसे बहुत प्यार किया है, ओके। लेकिन आपके अंदर ना, जैसे एक बच्चा जो होता है ना किसी इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, एक मासूमियत होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत कम उम्र में ही खो गई। आपके अंदर का वो बच्चा मर गया, आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी या आप बहुत जल्दी समझदार हो गए। बट आपको प्यार बचपन में डेफिनेटली किसी पेरेंट का मिला नहीं है, या तो आप किसी सिंगल पेरेंट के बच्चे थे या आप सिंगल पेरेंट खुद भी थे, ठीक है। तो आपने बहुत कम उम्र से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू किया, और इस वजह से आपने कभी अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीक़ों पे नहीं जी, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है फॉर सम ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आपने हमेशा चाहा कि मुझे कोई फादर फिगर मिले। मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको बचपन में वो प्यार नहीं मिला, आप अपने पार्टनर में हमेशा फादर फिगर या मदर फिगर ढूंढते आए, जिसकी भी कमी रही है आपके लाइफ में। लेकिन आपको उस इंसान ने उस लेवल का प्यार नहीं दिया, वो फादर फिगर वाला या वो मदर फिगर वाला प्यार आपको उस पर्सन से नहीं मिला, ओके। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि देखिए, आप जिनसे भी प्यार करते थे पास्ट लाइफ में, आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल थे, लेकिन आपकी फैमिली कुछ अलग, स्टेटस अलग कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मे बी आपकी फैमिली बहुत पैसे वाली थी और उनकी नहीं थी, या आपके फैमिली किसी एक की फैमिली को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने भी आपको बहुत प्यार दिया, आप दोनों काफ़ी कंपैटिबल भी थे, लेकिन चीज़ें शादी तक नहीं जा पाई। आपकी फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया या उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी एक की फैमिली ने डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है, बिकॉज ऑफ स्टेटस, मनी, रिलीजन, कास्ट, या बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आपका ये रिश्ता शादी तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन आप जिससे भी प्यार करते थे, ये पर्सन आपकी काफ़ी वैल्यू भी करते थे।
यस, मुझे लगता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से डील किया है, आप एक ऐसे पर्सन के प्यार में थे जो आपकी लाइफ में तब आया जब आपकी लाइफ में आप एकदम अंधेरे में थे, आप एकदम डार्कनेस में थे, आप बहुत बुरी फेज़ में थे अपनी लाइफ में। जब आपको लगने लगा था, आपने हिम्मत खो दी थी और आपको लगने लगा था कि मुझे तो कोई कभी प्यार ही नहीं कर सकता या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए और इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। हाँ, कहीं कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ लव। अगर ज़्यादा कुछ ये पर्सन आपके लिए कर नहीं पाए, बट इन्होंने प्यार भर भर के आपको दिया है और ऐसा प्यार आपको मिला है जो सबके नसीब नहीं होता है, सबको नसीब नहीं होता है। इट इज़ यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसा प्यार मिला या ऐसा रिश्ता मिला जो गाइडेड था, जो डिवाइनली गाइडेड था, जो प्रोटेक्टेड था। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना, आप अपनी लाइफ को बहुत ही केयर फ्री जीना चाहते थे, लेकिन क्योंकि बहुत कम उम्र में आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई या आपको खुद की केयर करनी पड़ी, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ना खुशी से केयर फ्री जी नहीं पाए। आपकी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत केयर फ्री जीऊँ, या कोई मुझे ऐसा मिले ना, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दूँ और मैं खुश रहूँ, क्योंकि आप खुश रहना चाहते थे। आपके लाइफ का उस वक्त एक ही मोटिव था कि मुझे खुश रहना है, मुझे बच्चों की तरह इनोसेंटली जीना है। लेकिन क्योंकि कोई आपकी केयर करने वाला नहीं था, कोई आपकी परवाह उस लेवल की करने वाला नहीं था, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं था, आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी जो शायद आप करना चाहते थे। लेकिन जो आपके बच्चे थे उस लाइफ टाइम में, आपने उनकी बहुत अच्छे से केयर करी है, आपने उनको वो चीज़, हर चीज़ दी है, वो हर फीलिंग दी है जो आपके माता पिता से या किसी एक पर्सन से आपको नहीं मिली। ओके, लेकिन आपने डेफिनेटली अपने तौर तरीक़ों पे ज़िंदगी नहीं जी है, हमेशा लोगों के, स्पेशली अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि किसी किसी के लिए आपने मे बी अपना घर छोड़ दिया था, टू मूव, लाइक आपने अपनी घर को छोड़ दिया था अपने हिसाब से लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा या अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अगर मैं घर नहीं छोड़ूंगा तो मेरे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे या मैं खुश कभी नहीं रह पाऊँगा। तो आप अपने घर पे खुश नहीं थे, आप अपने फैमिली में खुश नहीं थे, जस्ट बिकॉज आपको वो लेवल का प्यार और अटेंशन और केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपकी नहीं ले रहा था, जो आप हमेशा से, मतलब आप पे चीज़ें थोपी जा रही थी और आप एक एडवेंचरस केयर फ्री लाइफ जीना चाहते थे। तो आप में से कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ में अपनी, ये हम जनरल लाइफ की ज़्यादा बात कर रहे हैं, मैं लव लाइफ की बात करूँगी, डोंट वरी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा था बहुत कम उम्र में। आप बहुत गो गेटर एनर्जी में थे। ओके, आपको लगता था मैं जो चाहूँ वो करना चाहता हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ आफ्टर शादी काफ़ी बदली है। मे बी जो फ्रीडम आपको अपने घर पे नहीं मिली थी वो आपके शादी के बाद आपको मिली है। बेशक आपको शादी अपने मर्ज़ी से करने नहीं मिली, लेकिन जहाँ पे भी आपने शादी करी है वहाँ पे आपको सब कुछ मिला है, स्पेशली पैसा बहुत मिला है, आप बहुत लग्जरी में जिए हो। आप जहाँ पे भी आपकी शादी हुई है, बहुत पैसे वाले घर में आपकी शादी हुई है और बच्चे एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, एंड आपको एक ऐसा लगने लगा मानो मैं अपनी लाइफ अब अपने तरीके से जी सकती हूँ या जी सकता हूँ। यहाँ पे आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, आप पे कोई रौब झाड़ने वाला नहीं था। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों उस लाइफ टाइम में ना किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते थे। आप अपने मैरिड लाइफ में खुश तो बहुत थे, सब कुछ था आपके लाइफ में, एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी, बच्चे, घर में सब कुछ था, पैसा था, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोगों ने ऐसी फैमिली, मतलब ये जो मैरिड लाइफ है उसको भी छोड़ के आप अपनी क्वेस्ट पे निकले हो। कुछ लोग छोड़ दिया सब कुछ, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप फ्री जीना चाहते थे, खुशी से जीना चाहते थे। आप में से काफ़ी लोग आप में से काफ़ी लोग ना बहुत मस्त मौला टाइप के थे और आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती थी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जैसे थक गए थे, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही थी। जैसे मैंने बोला ना, आपने बहुत कम उम्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली
और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, आपकी फैमिली बनी, आपके बच्चे वगैरह, आपने सब कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अच्छे से निभाई, लेकिन एक टाइम पे आपको ऐसा लगने लगा कि अब मैं किसी के लिए नहीं जीना चाहता या चाहती, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। तो आप थक चुके थे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के। आप में से कुछ लोगों ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली है, ओके। मे बी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी क्वेस्ट पे, अपनी पैशन को जीने के लिए आप चले गए। या बार बार एनर्जी निकल के आ रही है। आप में से कुछ लोग ना, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको कभी भी ये समझ ही नहीं आया कि आपके फैमिली ने आपसे प्यार क्यों नहीं किया, या आपके लाइफ में ऐसे लोग क्यों नहीं थे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि आप बच्चे थे या आप ग्रो कर रहे थे, ग्रोइंग ईयर्स में थे। आपने हमेशा सच जानने की कोशिश करी है, आपके अंदर हमेशा ये सवाल रहा है कि मुझे ऐसे लोग क्यों नहीं मिले, या मुझे ऐसी फैमिली क्यों नहीं मिली जो मेरी केयर करे, जो और दूर जाने के बाद आपने ज़्यादा कॉन्टम्पलेट किया है, सबसे दूर जाने के बाद, कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। तो आपने बहुत सोल सर्चिंग करी है दूर रह के, और आपने सच जानने की हमेशा कोशिश करी है, लेकिन आपको सच कभी नहीं पता चला है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपने दिमाग से चीज़ों को आपने दिमाग से कुछ चीज़ों को आप सोच नहीं पाए, या कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखे हो, आपको देखते हुए सबको हमेशा लगा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके अंदर वो आप अगर मुझे लगता है पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, या कह लो दिखने में तो, या बात करते वक्त लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत कड़वी बातें करता है, या बहुत सच बोल देता है, ये मुंह पे बोल देता है, ठीक है। लेकिन आपको ही पता है कि ऐसा आप क्यों बने थे। आपका क्राउन चक्र कहीं ना कहीं हील्ड नहीं था, ब्लॉक था, जिसके वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें ठीक से सोच नहीं पाते थे, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं रहती थी। लेकिन लोगों को देखते हुए ऐसा लगता था आप बहुत क्लियर हो, आप बहुत फोकस्ड हो, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा कम बात करते हो, बहुत लेस इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा खुद को बनाया था क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कोई भी मेरा फ़ायदा ना उठाए। आपके अंदर डर डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। आपने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया था, ओके। आप जहाँ पे भी जाते थे आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे या अच्छे नज़रिए से देखा जाता था। आप में भी बहुत फेमस थे, या आप अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में बहुत फेमस थे, बट आप बहुत पावरफुल या बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे देखने से, ठीक है। लोगों को लगता था ये बंदी या ये बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, या ये बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल पे है अपनी लाइफ में। आपने बहुत कुछ हासिल अपने दम पे किया था पास्ट लाइफ में। मुझे ये भी लगता है कि आप हमेशा एक रिस्क टेकर रहे हो। कुछ भी छोड़ देना आपके लिए आसान था, मतलब एक बसा बसाया घर हो, या अपना खुद का फैमिली हो, आपने हर चीज़ों में रिस्क बहुत लिए हैं क्योंकि आप अपना कुछ बनाना चाहते थे। आपको ऐसा लगता था मुझे किसी के दम पे नहीं जीना, मुझे अपना कुछ करना है, चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ मैं खुद के दम पे कमाऊँगा। लेकिन आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ कमाया, अपनी एम्पायर बिल्ड करी आपने, और आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ा उसके लिए, ओके। अब चलते हम आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनकी बात अगर मैं करूँ तो वो टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इस पर्सन ने लाइक जिनसे भी आप प्यार करते थे, इस पर्सन ने आपसे शादी नहीं करी है, इन्होंने किसी और से शादी कर ली और आपका दिल तोड़ दिया। ये पर्सन ने सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचा पास्ट में, जिनसे आप प्यार करते थे, इन्होंने बस अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपना रिलीजन, अपना कास्ट, और आपको भी वही करना पड़ा। दिख तो ऐसा रहा है कि आपको इस पर्सन ने छोड़ के कहीं और शादी कर ली, लेकिन आपने भी वही किया है, ओके। या मे बी ऐसा बोलो कि करना पड़ा है। अगर ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते पास्ट में तो आप भी इनके लिए कुछ भी कर जाते, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो मैं लड़ जाने की ताकत देख रही हूँ। बट इस पर्सन ने डेफिनेटली आगे बढ़ गए, आपसे मूव ऑन कर लिया और कहीं और शादी कर ली, अपने कास्ट, अपने रिलीजन या अपनी फैमिली के हिसाब से, और आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। ये पर्सन भी आपके जैसे ही मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके ऊपर बहुत दबदबा था इस पर्सन का। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये पर्सन भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर्सन का कंट्रोल रहा है। आपको इस पर्सन ने आप पे कंट्रोल करके या आपको चीट करके, आपको धोखा देना इस पर्सन को स्ट्रेंथ देता था,
ठीक है। इस पर्सन ने, ये हमेशा अनअवेलेबल, ज़्यादातर अनअवेलेबल रहते थे आपके लिए, मतलब जब इनका मन करे तब प्यार बहुत करते थे, लेकिन अनअवेलेबल रहते थे आपके लिए। मैंने आपको शुरुआत में भी बोली कुछ एनर्जी इस पर्सन की, कि ये पर्सन आप मतलब इन्होंने आपको प्यार एक टाइम पे बहुत दिया और एक टाइम पे बहुत इग्नोरेंस दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पे ये पर्सन आपको बहुत लव बॉम्बिंग करते थे, बहुत केयर करते थे, इनको पता भी था आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपने हर चीज़ इस पर्सन से शेयर करी थी। इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया और अचानक से ये पर्सन बदल गए। इनके अंदर बहुत अचानक से चेंजेस आना शुरू हो गए जो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन गए। आप उस स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहे थे, फिर भी आपने झेला। ओके, सो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए दिस ब्रेकअप और दिस चेंज इन देम। ओके, एक टाइम तो ऐसा भी आया है जहाँ पे आपको ऐसा फील होने लगा कि क्या ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करता था, या क्या सिर्फ मैं ब्यूटीफुल हूँ, या मैं गिविंग हूँ, मैं पैसे वाली हूँ, या मैं अच्छी दिखती हूँ, इसी वजह से इस पर्सन ने मेरे साथ ये पर्सन रहा। किसी के लिए इस पर्सन ने आपसे चीट भी किया है, किसी और पर्सन को चुन लिया। स्पेशली शादी के वक्त इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। मे बी जस्ट बिकॉज वो बंदी जिनसे उनकी शादी हुई वो ब्यूटीफुल थी या आपसे ज़्यादा थी कुछ मामलों में, तो उन्होंने वहाँ पे जाना सही समझा इस पर्सन ने। लेकिन रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपको बहुत चीट किया है, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस डेफिनेटली रहे हैं थ्रू आउट द रिलेशनशिप। ओके, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग रहे हैं। कभी बहुत प्यार, लव बॉम्बिंग करना, प्यार देना, आपके सपोर्ट करना, आपको समझना। आपको ऐसा लगने लगा था एक टाइम पे कि मेरा परिवार कुछ नहीं है, यही मेरी फैमिली है, यही मुझे प्यार समझ सकता है, ये मुझे प्यार दे सकता है। बट इस पर्सन ने आपको कंसिस्टेंट नहीं रहे, प्यार दिया फिर गायब, फिर आए फिर गायब, हमेशा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं इस पर्सन ने, कन्फ्यूज़ किया है आपको, ठीक है। एंड कमिटमेंट तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट के नाम पे आपका वक्त बहुत ज़ाया किया है, आपको बहुत वेट करवाया। आप बस वेट ही करते रह गए जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया, आप बस वेट ही करते रह गए, ठीक है। और ये पर्सन कभी आपको वो कमिटमेंट, उस लेवल की कमिटमेंट दे ही नहीं पाए उस लाइफ टाइम में। ओके, रही बात आपकी, तो आप हमेशा इस रिश्ते पे काम करने के लिए रास्ते ढूंढते थे, चाहे फैमिली से लड़ जाना हो, चाहे आप इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे कि भाई तुम सिर्फ बोलो कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगी। चाहे फैमिली से बात करना हो, आपने इस पर्सन को कई बार मौके भी दिए, इन्होंने चीट भी किया है ना, तो आपने इनको मौके भी दिए। आपने हमेशा रास्ता ढूंढा टू गो बैक टू देम, टू फॉरगिव देम, टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन यू बोथ। ओके, आपका हमेशा से एक ही था कि भाई कुछ भी कर, लड़ झगड़ेंगे लेकिन तेरे साथ ही रहूँगी या रहूँगा। आपने इस पर्सन का बहुत वेट किया है। इस पर्सन ने आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम छोड़ दिया, अकेला कर दिया, अबैंडन कर दिया, गोस्ट कर दिया, किसी और के पास चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, कभी इमोशनली अवेलेबल हो गए, अनअवेलेबल हो गए। बट आपने हमेशा इस पर्सन का बहुत पेशेंटली, आखिरी दम तक आपने इस पर्सन का वेट किया है, अपने आखिरी हिम्मत जुटाकर। ओके, मुझे ये भी लगता है कि आपने इस पर्सन के लिए अपने घर पे भी बात करना ट्राई किया है। आप में से कुछ लोगों ने, इस पर्सन ने नहीं किया है लेकिन आपने ज़रूर ट्राई किया है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत से लाइक जैसे होता है ना कि जॉब लगवाना, या इस पर्सन को मदद करने के लिए, या इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया इन द पास्ट लाइफ। ओके, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो। एक चीज़ अच्छी हुई है इस पर्सन की वजह से, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हो। ओके, आपने इस पर्सन को हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दिया और इनसे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट किया। आपको ना तो इनका पैसा चाहिए था, ना तो आपको इनसे और कुछ चाहिए था। जो प्यार आपको अपने फैमिली से नहीं मिला था या कहीं से नहीं मिला था, आपको इस पर्सन से वो मिलता था और वही चीज़ आप एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता था कि आप अकेले रह जाते थे, आपको प्यार देने वाला, आपको समझने वाला कोई नहीं होता था आपके पास, ठीक है, इवन नॉट दिस पर्सन। एंड ये पर्सन ना आते थे, थोड़ा बहुत प्यार व्यार देना, थोड़ा आपको अटेंशन देना, आपकी तारीफ़ करना, थोड़ा आपको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और फिर गायब, ठीक है। फिर स्टक हो जाता था आप दोनों का रिश्ता। तो एक स्टक एनर्जी से कभी निकल नहीं पाया रिश्ता। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सीखना है, रिश्ते के मामले में आपको क्या सीख लेनी है, या ओवरऑल ही पिछले लाइफ टाइम से आपको क्या सीख लेनी है।
क्या सीख लेनी है। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, व्हाट मोर। द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ। ओह माय गॉड, कार्ड नीचे ही गिर जाता है यार मेरे हाथ से हमेशा। ओके, एंड यहाँ पे है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेज आउट टू यू, द रियाम ऑफ योर ट्रुथ इज ओपनिंग अप। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है फॉरगिव करो अपने आप को, किसी भी बात का गिल्ट मत रखो। जो गिल्ट आप लेकर मरे थे पिछले लाइफ टाइम में, उस गिल्ट को लेकर मत जियो। बिगिन टू लव योर सेल्फ एज यू आर। तो जैसे हो वैसे अपने आप से प्यार करो। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है अभी भी सेल्फ लव इश्यूज़ है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, या आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, या आपको प्यार नहीं मिल पाएगा, या ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर पास्ट लाइफ से ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई कुछ भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस लाइफ टाइम में, तो आपको यही बोला जा रहा है कि शेम और गिल्ट, यानी कि शर्मिंदगी और गिल्ट का समय ख़त्म कर दो, ख़त्म हो चुका है। इट इज़ द मैटर ऑफ पास्ट। अपने आप के लिए स्ट्रेंथ बनो, मोटिवेशन बनो, ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा। एंड अपने सोल का जो पाथ है वो फॉलो करो, ठीक है। किसी को भी ये ताकत मत दो कि वो आपके ऊपर कंट्रोल करे, या आपको डू व्हाट यू लव। बस जो आपको पसंद आता है वो करो। किसी को इतनी ताकत मत दो कि वो आपको बोले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, किसी को भी मत दो। एंड आपको इस लाइफ टाइम में बहुत प्यार मिलेगा, आपको में भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है। और देखिए, हर चीज़ का ना एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो अगर आपके फैमिली में कुछ इश्यूज़ है तो आप प्यार दो उनको। अगर आपके घर वाले आपको प्यार नहीं देते तो आप दे दो। आपके अंदर अनंत प्यार है, बहुत प्यार है, बस उसको एक्सटेंड करो किसी को भी, चाहे आपका लवर हो, आपकी फैमिली हो, एनीवन। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आई है रीडिंग। आपकी लाइफ, आपकी लव स्टोरी बहुत ही अच्छी थी और मुझे बहुत मज़ा आया। और आई होप कि इस लाइफ में आप सबको प्यार दे सको और आपको भी बहुत सारा प्यार मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी पिछली लाइफ कैसी थी, पास्ट लाइफ आपकी कैसी रही है, क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ आपने खोया, क्या सीख आपको लेनी है अपनी पिछली ज़िंदगी से। आपकी लव लाइफ कैसी थी, जिनसे आप प्यार करते थे उनकी एनर्जी कैसी रही है, चलिए देखते हैं। किसी भी वक्त आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रही है, आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा मेरे लिए। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 1 के लिए हमने पहले डेक से 3 कार्ड्स निकाले हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, मैच्योर मैन, प्रिविलेज्ड लेडी। व्हाट मोर डू वी हैव? चलिए देखते हैं पिछली लाइफ कैसी रही है आपकी, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपकी लव स्टोरी कैसी थी। What did you gain? What did you lose? वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। कनेक्शन, इमोशनल फ्रीडम, फाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें मैसेजेस दीजिए और बताइए पिछली लाइफ कैसी थी, उनकी लव स्टोरी कैसी थी, या क्या कुछ था, लाइफ कैसी थी पिछली लाइफ। 2 कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। ओके, फेयर इनफ। ओके, रीजेन्युएटिंग रेन, वास्ट विस्टाज और impasse. What more do we have? How was the past life? हमारे ग्रुप नंबर 2 की क्या कुछ एक्सपीरियंस किया उन्होंने पिछले लाइफ में। एक दो कार्ड्स जब साथ में आते हैं मैं नहीं ले पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी।
सिंगल कार्ड आएगा वही हमारे लिए मैसेज होगा, ठीक है। ओके फाइन, पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, बोर मत हो जाइएगा। एक्शन, 5th चक्र, थ्रोट चक्र, अटैचमेंट। ओह माय गॉड, ओके इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम। एनीवन, एनी मोर, कोई और आना चाहता है, कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, सो कार्ड्स आ चुके हैं। इमोशनल विड्रॉल, ट्रैप्ड इन फियर, हार्ट-एक एंड लॉस और होप। ओके, अब हम देखेंगे कि आप जिनसे डील कर रहे थे, जिनसे प्यार कर रहे थे या जिनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, उनकी फीलिंग्स या उनके एक्शंस या उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी रही है पिछले ज़िंदगी में, वो क्या फील करते थे आपके लिए। 2 कार्ड्स नहीं ले सकती, सिंगल कार्ड आएगा तो हम लेंगे वरना नहीं लेंगे, ठीक है। जिनसे भी आप प्यार करते थे उनकी एनर्जी, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हाउ वाज दिस पर्सन्स एनर्जी, क्या फील करते थे हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर। ओके, व्हाट मोर, एनीथिंग मोर दैट नीड्स टू कम, एनी मोर मैसेज, एनी मोर मैसेज। ओ माय गॉड, सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। चलिए लेट्स सी विच कार्ड्स हैव कम अप। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सारे पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आए हैं। स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी और एम्परर है, ठीक है। चलिए हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं। आप इस पर्सन के लिए क्या फील करते थे या आपकी एनर्जी कैसी रही है फॉर whomsoever you were in relationship with, आपकी एनर्जी कैसी रही है। आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स क्या रही है इस पर्सन को लेकर हमेशा उस लाइफ टाइम में। ओके ओके, सो वी हैव गॉट ऑल द कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाई भी करूँगी मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मैसेंजर ऑफ वाटर है, 3 ऑफ स्वर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आपकी एनर्जी में, मैजिशियन है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है और सन कार्ड है, ठीक है। ओके, सिग्निफिकेंट साइन अगर बताऊँ तो आपके पर्सन, मतलब जिनसे आप डील कर रहे थे, उनकी एरीज हो सकती है और आपकी लियो, जेमिनाई हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई करते करते ही बात करूँगी। एक चीज़ तो अच्छी है कि आप खुद भी काफ़ी अच्छे घर से थे, काफ़ी अच्छी फैमिली से थे, काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो अपनी लाइफ में। बहुत पैसा, बहुत शोहरत, बहुत फेम था आपके पास, कोई किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं थी और जिनसे आप डील कर रहे थे उनके भी पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मे बी आप अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है, या आपके मुकाबले का थोड़ी मैच्योरिटी ज़्यादा थी इनमें। आपके पास बहुत पैसा, बहुत शोहरत, या कह लो एक ब्लेसिंग ही रही हो बचपन से लेकर बड़े होने तक या मरने तक। आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रही है। पैसा वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर यू इन पास्ट लाइफ। ग्रेट फॉर्चून आपको मिला है और जैसे बोलते हैं ना कि एक भगवान की देन ही कहोगे तो कम होगा, लेकिन आपको लिटरली भगवान की देन की तरह पैसा मिला है या फॉर्चून मिला है। आपने पूरी शोहरतें अपनी हासिल करी थी पास्ट लाइफ में, ओके। और आपको लोग मतलब जिनके साथ आपके रोमांटिक कनेक्शंस रहे हैं या इवन जिनसे आपने प्यार किया है बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में, ये भी काफ़ी अच्छे घर से थे। लाइक इफ़ यू वर फ्रॉम अ वेरी रॉयल फैमिली, तो ये पर्सन भी बहुत रॉयल फैमिली से थे और इट वाज समवन जो आपसे या तो उम्र में बड़े थे। इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे बी
हेल्थ प्रॉब्लम्स रहे हैं इस पर्सन को, ओके। बट ये पर्सन ऐसे थे कि मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, दैट टाइप ऑफ पर्सन दिस वॉज। समवन हु वॉज लाइक वेरी क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ, ठीक है। और आप बहुत ब्यूटीफुल थे, आपके पार्टनर भी बहुत ब्यूटीफुल थे। एंड हो सकता है कि फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हो। दिस वॉज समवन जो आपके फैमिली फ्रेंड थे, या एक कम्युनिटी में एक ही, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप रॉयल फैमिली से थे तो वो भी रॉयल फैमिली से थे। फैमिलीज़ जानती थी मे बी आप दोनों के एक दूसरे को, ठीक है। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत रोमांटिक था। आप दोनों ही लुक्स वाइज या कह लो कंपैटिबिलिटी आप दोनों की काफ़ी अच्छी थी, या अब यू बोथ वर गोइंग अलॉन्ग वेरी वेल। लेकिन आप दोनों में पुश एंड पुल बहुत था। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हमेशा ही कंफ्यूज करते थे। आप दोनों की एनर्जीज़ कभी स्टेबल नहीं रही है, आप दोनों का रिश्ता कभी स्टेबल नहीं रहा है। कभी बहुत प्यार मिला है आपको इस पर्सन से, तो कभी बहुत इग्नोरेंस भी मिली है, ठीक है। आपने जब भी प्यार किया है ना, कभी भी आपको जब प्यार हुआ है पास्ट लाइफ में, आपने ओवर कर दिया। चाहे प्यार हो, इमोशंस हो, कुछ भी करना हो सामने वाले के लिए, आपने हमेशा बहुत ज़्यादा दिया है। सामने वाला जितना डिज़र्व करता है आपने उससे भी ज़्यादा दिया है। यू आर ऑलवेज समवन जो ओवर गिविंग रहे हो। आपने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की तो ओवर द टॉप जाके करी है, बट आपको ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो समवन जो क्वीन या एम्प्रेस या ऐसा कुछ थे। आप बहुत रॉयल, मुझे आपका एनर्जी दिख रहा है। मे बी यू वर समवन जिसके पास सब कुछ था। स्टिल आपने इस पर्सन के लिए आपने हमेशा ओवर गिविंग रहे हो आप, ओके। आपकी एनर्जी बहुत ओवर गिविंग रही है। आप छोटी छोटी बातें भी एक्सप्रेस भी कर रहे हो तो बहुत ओवरली एक्सप्रेस करते थे, ओके। आप हमेशा बिलीव करते थे कि पास्ट को पास्ट में छोड़ देना चाहिए और प्रेजेंट में जीना चाहिए। आपने इस पर्सन की गलतियां हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या इस पर्सन ने जो भी किया था भला बुरा आपके साथ, आपने पास्ट को हमेशा प्यार के ऊपर ओवरटेक नहीं करने दिया। इनकी गलतियों को कभी भी आपने देखा नहीं। आप हमेशा गिवर रहे हो, आप हमेशा गो गेटर रहे हो पास्ट लाइफ में, और आपने अपने ज़िंदगी को अपने तौर तरीक़ों पे जीना पसंद किया है। और आपने इस पर्सन की किसी भी चालाकियों को या किसी भी गलतियों को आपने हमेशा माफ़ किया है, ठीक है, क्योंकि आपको उससे ऊपर लगता था इनका प्यार, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपने ट्राई किया है टू मैरी दिस पर्सन, लेकिन आपको इस पर्सन से उस वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, आप शादी करना चाहते थे विद दिस पर्सन, लेकिन या आपको इस पर्सन ने या तो मना कर दिया, या तो इनका रवैया आपके साथ व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट एंड मैरिज इतना सही नहीं रहा है। इस पर्सन ने या तो आपको छोड़ दिया शादी होने से पहले ही, या शादी के टॉपिक पे ही छोड़ दिया आपको, ठीक है। आप तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, आप फैमिली चाहते थे। और ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए आपकी एंगेजमेंट तक हो गई थी इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने आपको बाद में मना कर दिया एंड दे बिकम वेरी रूड विथ यू, ओके। एक चीज़ आपकी अच्छी रही है कि आपने हमेशा अपने मरते दम तक इस पर्सन का वेट किया है। आपने कभी भी होप्स नहीं हारे, ओके। आपने किसी और के साथ भी अगर आपकी शादी हो गई या नहीं भी हुई, फिर भी आपने इस पर्सन के लिए होप्स नहीं हारे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपने शादी नहीं की है विद एनीवन, ओके। आप इस पर्सन के वेट में ही रह गए और ऐसे ही मर गए, ठीक है। सी आई एम नॉट लाफिंग ऑन यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने करते तो आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते थे किसी के लिए, लेकिन आपने इस पर्सन का वेट करना सही समझा। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले, ऐसा मैं देख नहीं पा रही हूँ इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए। आपने जितना करना था लास्ट एफर्ट्स तक आपने, मतलब ऐसा बोलो आपने 100% कर दिया, बट आपने 101% ट्राई नहीं किया बाद में। यू आर लाइक मैं वेट कर लूँगी, कभी तो बदल जाएगा, कभी तो आ जाएगा, कभी तो मेरी फीलिंग समझेगा। आप अकेले ही तड़पते रहे, आपको बुरी आदतें भी लगी है पास्ट लाइफ में, आप तड़पते रहे, आप वेट करते रहे। आपने ये सोचा कि ये पर्सन आएगा तो मैं बात करूँगी, या ये मेरे पास आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप बहुत बुरी तरह से अटैच्ड हुए थे इस पर्सन से, ऐसे कह लो। आपको इनकी लत लग चुकी थी, आपको इनकी आदत हो चुकी थी। आपको हमेशा इस पर्सन को
मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा इस पर्सन को खोने से बहुत ज़्यादा डरते थे। आप एक ऐसे पर्सन थे पास्ट में जिसको खोने का डर हमेशा रहा है, चाहे वो किसी को भी हो। आप इनकी हर बात मान लेते थे जस्ट बिकॉज़ आप उन्हें खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। और आप एक टाइम पे बहुत अकेले पड़ गए थे इमोशनली। आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स को, चाहे छोटी से छोटी, इवन यू नो आप एक इस पर्सन की वजह से आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए थे इमोशनल लेवल पे कि आप दोस्तों से भी दोस्ती करने में भी डरते थे। आप किसी से भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डरते थे। एक ऐसा इंसान जो कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरा नहीं, वो इंसान डरने लगा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से। और आप बहुत शैलो हो गए, बहुत बोर्डम में चले गए, अकेलेपन में चले गए। कुछ लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग आपको आदत लग गई, ठीक है, जैसे डिप्रेस हो जाना और फिर ड्रिंक करना। जैसे मैंने बोला ना, आप गो गेटर थे, चाहे करियर हो या प्यार हो या रिश्ता हो, एनीथिंग, आप हमेशा लड़कर हासिल करने में बिलीव करते थे। यू वर अ गो गेटर, ओके। मुझे लगता है एक टाइम पे आप लड़े भी हो विद दिस पर्सन, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने आपको पैसा दिया, सब कुछ दिया, आपके पास कमी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ अगर कोई दे देते थे आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती थी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशियाँ जैसे खो गई थी, आप बहुत एक रूड पर्सन बन गए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, आप बहुत ज़्यादा एक गिविंग और प्यारे पर्सन से एक रूड पर्सन बन गए, क्योंकि एम्प्रेस से आप एम्पेरर मोड में आ गए, ठीक है। तो आपके अंदर वो चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, खिलखिलाहट के हंसना, यू नो, मज़े करना, खुश रहना। आपको हॉर्स राइडिंग आई थिंक बहुत पसंद था, स्पेशली दोज हु वर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। आपके पास कोई वाइट हॉर्स भी था जो आपका प्राइवेट था, एंड आप हॉर्स राइडिंग करते थे, आप बगीचों में घूमते थे। आप पहले बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ये पर्सन गया, जितने अटैचमेंट इस पर्सन के साथ आपकी बढ़ती गई वक्त के साथ, आप उतने सख्त होते गए, उतने ज़्यादा आप चुप होते गए। आपकी जो अंदर की एक चाइल्ड लाइक एनर्जी वो ख़त्म होती गई। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि ये पर्सन अगर आपसे आकर बात भी करते थे तो आप कुछ कह नहीं पाते थे, ओके। आई थिंक आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, या आप अपने दिल की बात किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते थे। आपको लोग आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाते थे, बिकॉज इस पर्सन में ही आप अटके हुए थे। आपको कोई और बात करे, आपको रास नहीं आता था, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपने आपके पास लोगों ने आने की काफ़ी कोशिश करी है, इसके बाद काफ़ी लोगों ने आपके लाइफ में आने की कोशिश करी है या आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी है, लेकिन आपने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विद एवरीवन। आप अपनी माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लेते थे, लेकिन आप किसी और के पास नहीं गए आफ्टर दिस पर्सन। बस वक्त ने आपको और कड़वा और ज़्यादा यू नो मेंटली डिप्रेस्ड एंड बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा दिया इस पर्सन ने आपको। रही बात इस पर्सन की, ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ के गए थे इन द पास्ट लाइफ। उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन थे। कैसनोवा कह सकते हो, एक ऐसा इंसान ना जिसको कोई भी मिल जाती है, यू नो, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी। इस पर्सन ने आपको पास्ट लाइफ में डेफिनेटली ये बोला है कि मैं देखो कहाँ हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, यू नो, तुम अकेली ब्यूटीफुल नहीं हो, मेरे पीछे 100 लड़कियां हैं, मेरे पीछे 100 औरतें हैं, मुझे कोई भी मिल जाएगी। और ये पर्सन है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए और आपको छोड़ दिया, बट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस पर्सन को शुरुआत से ही ऐसा लगा था कि ये आपके साथ शादी नहीं कर पाएंगे, या क्योंकि आप बहुत पावरफुल थे तो इस पर्सन का ईगो भी हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं। आपके अंदर कुछ साइकिक क्वालिटीज़ भी रही है पास्ट लाइफ में। मे बी आप मैजिक एंड ये सारी चीज़ें करते थे। आपके अंदर वो समथिंग अबाउट यू जो बहुत मिस्टीरियस था, बहुत मैजिकल था। बट इस पर्सन को ये पर्सन को आपकी एनर्जी ने हमेशा बहुत ओवर पावर किया है। इनको ऐसा लगता है इसको मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये यू नो इनको आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं डेफिनेटली पास्ट लाइफ में, क्योंकि आप ब्यूटीफुल थे, आप स्ट्रॉन्ग थे, इंडिपेंडेंट थे, या कह लो इंडिपेंडेंट नहीं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सो दे वर लाइक कि ये मेरे पट्टे में नहीं आ पाएगी, मतलब दे वांटेड समवन जिसको वो कंट्रोल कर सके, ओके। मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन के पास डेफिनेटली ऑप्शंस थे एंड उन्होंने आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करी है। उन्होंने ऑप्शंस को एंटरटेन किया है पास्ट लाइफ में और आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके वो अपनी दुनिया में डेफिनेटली गए। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन ने अपनी स्टेबिलिटी चुनी
अपनी फैमिली, अपनी हर चीज़ को इस पर्सन ने देखा। सेल्फिश थे बहुत। रिश्ता एंड भी इस पर्सन ने किया तो कभी लौट कर नहीं आए, कभी मुड़कर आपके पास देखा नहीं। आप बस वेट करते रह गए पागलों की तरह इस पर्सन का। ओके, इस पर्सन ने कभी भी आपको चेज़ नहीं किया है। ओके, लेकिन हाँ, कई बार इस पर्सन ने आपको मिस ज़रूर किया है, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके पास आने की कोशिश नहीं करी, आप तक पहुँचने की कोशिश नहीं करी। ओके, एंड ये पर्सन ने डेफिनेटली आपसे चीट करके कहीं और शादी कर ली। रॉयल फैमिली में अपनी फैमिली के हिसाब से इस पर्सन ने शादी करी है। आप जो रीडिंग देख रहे हैं सेकंड पाइल के, आप रॉयल फैमिली से या बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, ख़ानदानी कह सकते हो। एंड ये पर्सन भी ख़ानदानी थे और इन्होंने बहुत बड़ी फैमिली में शादी कर दी। बल्कि आपके पास जिस बंदी से भी इनकी शादी हुई है ना, उसके पास भी उतना ही है जितना आपके पास था, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी और को चुना, जस्ट बिकॉज मे बी शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन यू। बट उसके अंदर जिससे भी उनकी शादी हुई ना, उसके अंदर आपके जितना प्यार तो नहीं था। ठीक है, आपकी एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसे आप ना प्यार के लिए जीते थे। आपको कहीं से प्यार मिल जाए वो चीज़ आपको खुशियाँ दे देती थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको प्यार दिया और छीन भी लिया और आपको अकेला कर दिया। आप ज़िंदगी भर सैड रहे हो, डिप्रेस्ड रहे हो, दारू पीते रहे हो या पता नहीं क्या करते रहे हो, लेकिन आप हमेशा ही बहुत सैड रहे हो, डिप्रेस्ड रहे हो। आपकी खुशियाँ इस पर्सन ने, इस लव लाइफ ने छीन के रख दी। इस पर्सन ने आपके साथ चीट भी किया है। आपको पहले में भी बोला इस पर्सन ने कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें ही अपना बनाऊँगा, यू विल बी द वन इन माई लाइफ, माई हस्बैंड, माई वाइफ। लेकिन इस पर्सन ने आपको चीट किया। वेट करा के आपका टाइम भी खा लिया और आपके साथ शादी भी नहीं करी। मुझे ये भी लगता है कि आप इस पर्सन के लिए मैजिक भी करते थे या कुछ छोटी छोटी मोटी जो आपको आती थी मैजिक वगैरह, वाइट मैजिक आपने ट्राई करी, बट कुछ हुआ नहीं। आप बस अकेले रह गए और रोते रहे और डिप्रेस्ड रहे, वेट करते रहे। ओके, देखिए, आप इस पर्सन, आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि ये पर्सन शायद नहीं आएगा या चीज़ें नहीं हो पाएगी वैसे जैसे मैं चाह रही हूँ, लेकिन आप उस डिप्रेशन से बाहर ही नहीं निकल पाए कभी कि आप खुद को संवारो और अपनी फैमिली बनाओ या आगे बढ़ो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन से आपको थोड़ा भी दोस्ती भी मिल जाती ना, आप ज़िंदगी अच्छे से जी लेते, लेकिन आपसे इस पर्सन ने एक बार कट ऑफ कर लिया तो कट ऑफ ही कर लिया। और आपके लिए जैसे ये पर्सन पूरी दुनिया थे। आप ऐसे थे कि भाई तू काम के सिलसिले बात कर, तू दोस्ती के सिलसिले बात कर, पर बात तो कर। बट इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी है। ठीक है, यस, आप इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा, कोई कॉल आ जाएगा। इसके लिए आपने बहुत टेक्निक्स करी, बहुत मैजिक करे, बहुत वेट किया, बहुत मिन्नतें करी, भगवान से प्रे किया, आपने सब कुछ किया कि ये पर्सन आकर कहीं से कुछ ऑफ़र करे मुझे और मेरे साथ एक नई शुरुआत हो पाए इसकी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की चालाकियों ने आपको रूड बना के रख दिया और आपकी लाइफ स्टक हो गई। चीटिंग, डिसेप्शन, लाइज, स्टक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है आपकी पास्ट लाइफ की। चलिए, अब हम देखते हैं आपको क्या सीखना है उस पास्ट लाइफ से, ताकि वो गलतियाँ या वो चीज़ें जो पास्ट में हुई है वो ना हो। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए क्या सीखना है पाइल नंबर 2 को। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ, द टाइम ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड्स नाउ, हैव करेज। तो आपको ये बोला जा रहा है कि सच्चाई को वैल्यू करो, सच्चाई को वैल्यू करना सीखो। आपने पास्ट लाइफ में भी यही है। सॉरी गाइज, आवाज़ आ रही है ना, मेरे पैरों के नीचे स्टूल होता है क्योंकि बहुत ऊंची है ये चेयर, तो वो हिल रहे हैं यहाँ वहाँ इस मेरे पैरों के नीचे, इसीलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। तो ये आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस लाइफ टाइम में आपको सच्चाई को वैल्यू करना है, रियलिटी को देखना है। आपने पास्ट लाइफ में क्या गलती करी कि आप इस पर्सन का वेट करते रह गए और आपने रियलिटी नहीं देखी, रियलिटी चेक नहीं किया आपने कभी भी कि ये पर्सन मुझे डिज़र्व भी करता है या नहीं, ये मुझसे प्यार भी करता है या नहीं। ठीक है, तो रियलिटी देखो। जो इंसान आपको प्यार दिखा रहा है, जो आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, जो आपकी केयर कर रहा है, जो आपके लिए अटेंशन दे रहा है आपको, उस पर ध्यान दो। रियलिटी को देखो, कौन सच में प्यार करता है आपसे। ओके, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को माफ़ कर दो। आपने अपने आप को पास्ट लाइफ से ये लेकर आए हो आप कि आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया। ओके, आपको ऐसा लगने लगा था एक टाइम पे कि मैंने गलती तो नहीं कर दी इस इंसान से प्यार करके, तो कुछ तो शेम, गिल्ट, या मे बी आप इस पर्सन को डिफेंड कर रहे थे पास्ट लाइफ में कि ये तो सही है, शायद मेरी तरफ से ही कमी पड़ गई। तो नहीं, आपने अपना 100% या 2000% दिया, या कह लो जितना आपको करना चाहिए था आपने किया।
ठीक है, एक टाइम के बाद आपने करना छोड़ दिया अपनी तरफ से, लेकिन माफ़ कर दो अपने आप को और एक नई शुरुआत करो, अपने आप से प्यार करो और जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, प्यार करो अपने आप से। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके अंदर ना एक लड़वैया है, एक वॉरियर है, ओके, एक हैप्पीनेस है आपके अंदर, एक कुछ तो स्पार्क है, उसको बुझने मत दो। किसी भी वजह से, चाहे परिवार की वजह से, दोस्तों की वजह से, फैमिली की वजह से, एनीवन, किसी लव लाइफ को लेकर या किसी की भी वजह से अपने अंदर की जो स्पार्क है उसको बुझने मत दो। आपके अंदर एक वॉरियर है, एक खुशियों का ख़जाना है, उसके साथ जस्टिस करो, ठीक है। सो या दैट वाज इट, ब्यूटीफुल एनर्जेटिक रीडिंग थी 1 to 16 जिनका भी बर्थ डेट आता है। आई होप कि इस लाइफ टाइम में आपको अपना प्यार मिले और आप सीख जो आपको मिली है पास्ट लाइफ से, आप उससे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ पाओ। तो कैसी लगी रीडिंग, क्या आपको कनेक्ट हो पाई है वीडियो में जो भी मैंने बताया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मिस मी, स्टे ब्लेस्ड।